उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आपका पुत्र दावत देते हैं यीशु के चरणों में।
दया करना। ओ प्रभु यीशु, एक गांव को बचा लेना प्रभु जी, मुक्ति दीजिए प्रभु जी, उद्धार कीजिए। एक एक प्राण अत्यंत प्रिय है प्रभु जी, बहुत ही कीमती है और आप इस गांव से प्यार करते हो प्रभु जी। दया करना प्रभु जी, इस गांव को बचा लेना प्रभु जी, हर एक बातों में प्रभु जी गांव को आशीष देना प्रभु जी। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, भक्ति का आपने बड़ा आनंद उठाया। पहली बार आप प्रभु की भक्ति को बड़ा आनंद पूर्वक अनुभव किया। परमेश्वर ने आपको घर पे बैठे देखा। ये समय है, परमेश्वर आपके जीवन में बरकत देना चाहता है। एक छोटी सी कथा में आज आपके पास रखना चाहता हूं। यदि आप घर पर हैं, कुछ बात नहीं है। यदि आप काम कर रहे हैं, काम करते करते शब्द को सुन ले। आपके जीवन में कथा के द्वारा एक बड़ी अनोखी चमत्कार आपके जीवन में होगा। एक छोटा सा बालक स्कूल जा रहा था। जब स्कूल जा रहा था, अपने बैग और सब कुछ लेकर स्कूल के ओर रवाना हुआ। एक बाबा जी उससे मिले, नाना जी मिले, और नाना जी ने उस बच्चे को एक सवाल किया, बेटा ये मार्ग किधर जा रहा है? उसने उस मार्ग का पता बताया, ये मार्ग इसकी इधर जा रहा है, कोई तो गांव जा रहा है। उसके बाद उस नाना जी ने एक सवाल बच्चे से किया, बेटा आप कहां जा रहे हो? बच्चा कहने लगा मैं स्कूल जा रहा हूं। तो नाना जी ने उसको एक सवाल किया, बेटा आप स्कूल जाके क्या करोगे? उसने कहा मैं पढ़ूंगा। पढ़ने के बाद क्या होगा? मैं और बढ़ूंगा। बढ़ने के बाद मैं धीरे धीरे बड़ा होऊंगा और मैं अच्छी पढ़ाई करूंगा। मैं अपने कॉलेज की पूरी पढ़ाई कर लूंगा। नाना जी ने कहा बेटा तू बड़ा हो गया, तू ड्यूटी भी कर रहा है, उसके बाद क्या होगा? उसने कहा मेरे पिताजी कहते जब तू बड़ा हो जाएगा हम तेरी शादी कर देंगे, मैं शादी कर लूंगा। नाना जी ने कहा बेटा सही, अच्छी बात है, तू शादी भी कर लेगा। तो शादी के बाद क्या? वो कहता है छोटा सा बच्चा, मुझे मालूम है सब लोग कहते हैं शादी के बाद छोटा सा एक बच्चा होता है, मुझे एक छोटा सा बच्चा होगा। तो उसके बाद क्या होगा बेटा? उसके बाद मैं आपके जैसा हो जाऊंगा। उसके बाद मैं मर जाऊंगा। बस दुनिया का यह सत्य है, जीवन और मृत्यु है। यदि संसार में जीवन हुआ है तो इस संसार में आपकी मौत भी है। अगर परमेश्वर परमात्मा प्रभु यीशु ने इस धरती पर आपको जीवन दिया है, इस समय आपके लिए भी एक मृत्यु का समय नियुक्त करके रखा है। मनुष्य क्या है? मनुष्य एक पानी का बुलबुला है, अभी है तो उसके बाद दिखाई नहीं देगा। तो भी मनुष्य को इस संसार में बहुत घमंड है, तो भी मनुष्य को अपने जीवन में बहुत अहंकार है, वो बहुत घमंड से भरा हुआ मनुष्य है, वो परमेश्वर के पास सुकून नहीं पाता। लेकिन आज इस शब्द को आप सुन ले, खुदा का कलाम कहता है पाप की सजा मृत्यु है, पाप की सजा मृत्यु है, और हमारे प्रभु यीशु मसीह का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, यदि आज हमारे शब्द आपके कानों तक पहुंचते हैं, प्रभु यीशु यहाँ पे इसलिए आया है कि आप बहुतायत का जीवन पाए। एक पिताजी है जिसने प्रभु यीशु मसीह को, अपने बालक को प्रभु यीशु के पास लाया। जैसे हमारे शब्द आपके कानों तक पहुंचते हैं, वैसा ही उस समय की बात है कि प्रभु यीशु मसीह के पास उसने अपने बच्चे को लाया। उसका बच्चा बीमार था और किसी ने उसको प्रभु यीशु के बारे में बताया कि प्रभु यीशु के बाद जो भी जाते हैं प्रभु यीशु से चंगा करते हैं, वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी जात का हो, वो कोई भी समाज का हो, गरीब हो अमीर हो, मनुष्य को जात पात है,
ऐसी कोई बीमारी ने आपको चक्कर लिया होगा, ऐसी कोई समस्या ने आपको चक्कर लिया होगा जिससे आप दुखित हुए। लेकिन एक बात इस कथा को ध्यान से सुने, वो किसी ने उसको बोला कि प्रभु यीशु के पास तेरे बेटे को लेके जा। जैसा मैं आज आपको बता रहा हूं वैसा उसको किसी ने बताया कि तू अपने बच्चे को प्रभु यीशु के पास लेके जा। मेरी माँ सुन, किसी ने उस पिताजी को बताया होगा, वैसा मैं आज तुझे कहता हूँ कि दुनिया को बनाने वाला प्रभु यीशु के पास अपने दुखों को बता। यदि तू घर पर बैठकर इस शब्द को सुन रही होगी, ये कथा प्रभु यीशु की है, इस कथा पे तू मन लगा के सुन रही होगी, अपने दर्द पे अपने हाथ को रख और कह दे, यीशु मेरे दर्द को चंगा कर दे। आपका दर्द चंगा हो जाएगा। गर्दन में गांठ आई होंगी, उन गांठ को कह दे, प्रभु मेरे गांठ को चंगा कर दे। प्रभु यीशु आपके गर्दन के गांठ को चंगा कर देगा। वो पिताजी प्रभु यीशु के पास आए और प्रभु यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु यीशु को विलंब हो गया। पिताजी ने प्रभु यीशु के चेलों से कहा, इसके लिए दुआ करा दो, इसके लिए दुआ करा दो। उसके बाद प्रभु यीशु आए और प्रभु यीशु से पिताजी दौड़ते हुए पैर पर गिरकर कहता, यीशु हो सकता होगा तो मेरे बेटे को चंगा कर दे, हो सकता होगा तो मेरे बेटे को चंगा कर दे। यदि आप जहां पर भी गए होंगे वहां पर इस उम्मीद में गए होंगे, हो सकता होगा तो मेरे दुख को प्रभु दूर कर दे, हो सकता होगा तो मेरे घर की गरीबी को दूर कर दे, हो सकता होगा तो मेरे घर की समस्या को दूर कर दे, हो सकता होगा तो मेरी बहू को बच्चे नहीं हो रहे, उस पर दया कर ले, बच्चे हो जाएंगे। मेरे बच्चे भले चंगे नहीं रहता, बार बार बीमार रहते, बार बार समस्या में रहते, कोई दया करके मेरे बच्चे को अच्छा कर दे। लेकिन इस दुनिया को बनाने वाला प्रभु यीशु कहता, हो सकता क्या, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आप जब घर में बैठे हो, आप विश्वास के साथ बोलो, मैं डंकी की चोट पे गारंटी देकर कहता हूँ, प्रभु आपको वहीं पे छुएगा, प्रभु यीशु आपको वहीं पे छुएगा। मानो एक करंट आपको छुएगा और आपका पेट का दर्द जो कई दिन से है, पेट में गोला हो गया है, डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया है, प्रभु उसी समय आपको छू देगा। आपने सब कुछ करके थक गए होंगे, लेकिन प्रभु यीशु का नाम लेकर देख लो, आपके जीवन में चमत्कार हो जाएंगे। पिताजी प्रभु यीशु से कहते हैं, प्रभु यीशु मेरे अविश्वास का उपाय कर, मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे बेटे को चंगा कर सकता है। मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे बेटे को चंगा कर सकता है। आज इस समय मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु है जो आपके दुखों को दूर कर सकता है। वो कहता है, हे पास से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज प्रभु यीशु आपको विश्राम देना चाहता है। विश्राम का अर्थ प्रभु यीशु आपको चंगा करना चाहता है। विश्राम का अर्थ प्रभु यीशु आपके रोते हुए आंसू को पोंछना चाहता है। विश्राम का अर्थ रोज शाम के वक्त पति पत्नी का झगड़ा होता है और पत्नी रोज रोती है, उस झगड़े से प्रभु आपको विश्राम देना चाहता है। आज प्रभु से कहे, तब प्रभु यीशु ने उस बेटी की ओर देखा और कहने लगा, इसे कब से मिर्गी आती है? वो कहता, बचपन से इसे मिर्गी आती है। यदि बचपन की बीमारी ने आपको पकड़ के रखा है, अभी तक आप बच्चे नहीं हुए होंगे, लेकिन आज बचपन की बीमारी को बोल दो, मेरा यीशु इस दुनिया को बनाने वाला वो मुझे मिल गया है, मेरी बीमारी को चंगा कर देगा। बचपन से शरीर में दाग है, अभी तक नहीं मिट रहा है, आज उन दागों को बता दो। हमने इस गांव में एक नाम को सुना जो कभी नहीं सुना, वो यीशु का नाम जो मुझे चंगा कर सकता है।